क्या आप भी अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ, मैथ को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें से एक सिंप्लीफिकेशन है जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का हर एक चीज बताने वाला हूँ जिससे कि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? सरलीकरण। मतलब उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को एक रूल पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोर्ड मास, जिसमें बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये उम्मीद है सभी को पता होगा, बट इसका यूज कैसे करते हैं ये आपको पता नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम वही चीज सीखेंगे कि इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को बनाने के समय। ठीक है, फुल फॉर्म तो सबको याद हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाना होता है ये आपको समझ में नहीं आता है। तो आज उसी चीज के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से सीख सके। ठीक है, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को समझना होगा। ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग का 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, ब्रैकेट जो होता है हम लोग का 3 टाइप्स का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है बिग ब्रैकेट, या फिर इसको हम लोग लार्ज ब्रैकेट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट इसका नाम है। एंड सेकंड नंबर पे आपका आता है मीडियम ब्रैकेट या फिर मझला ब्रैकेट हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और जो थर्ड ब्रैकेट होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है, ये तो पता है, लेकिन कौन से ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है? सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद उससे बड़े वाले ब्रैकेट का अंदर में जो रहेगा उसको सोल्व करेंगे, एंड देन लास्ट में बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसको सोल्व करेंगे। तो ये था ब्रैकेट का मतलब। अब इसके बाद आता है आपका ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब सिंपली मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन ये क्रॉस वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये सिंपली आपका, जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 2a और उसके जस्ट आगे में आपका अगर मान के चलिए 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 और इस ब्रैकेट के बीच, मतलब ये 5 और ब्रैकेट के बीच में जो साइन है सिंपली उसको हम लोग ऑफ बोलते हैं। तो पहले ऑफ को सोल्व करना होता है। ठीक है, पहले इसको सोल्व करना होता है। अब ये ऑफ का क्लियर हो जाने के बाद डिवीजन आता है। तो दो जिस नंबर, मतलब दो नंबर के बीच अगर डिवीजन है तो पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, एंड देन मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दो नंबर के बीच अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पहले मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए, मैथ में बताने से ज्यादा क्वेश्चन करके दिखाने में जल्दी समझ में आता है, तो हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है 28 माइनस 45 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 4 है। तो भाई आपने बोडमास का जो रूल पढ़ा, ठीक है, BODMAS, इसको अच्छे से याद रखिए। ब्रैकेट पहले तो देखिए, ब्रैकेट यहाँ पे कहाँ पे है? ब्रैकेट इस जगह पे ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, बाकी किसी को भी हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं। 28 है 28 लिखिए, 25 सॉरी 45 है तो 45 लिखिए, डिवाइड है तो डिवाइड भी लिख दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? 11 प्लस 4, 11 प्लस 4 क्या होता है? 15। ठीक है, अब ये इतना सा लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है? इसको फिर से ऑब्जर्व करना है कि ब्रैकेट के बाद कहीं पे ऑफ तो नहीं है। जी हाँ, ऑफ भी नहीं है। फिर देखिए डिवाइड, डिवाइड है किन्हीं के बीच? जी हाँ, इन दोनों के बीच डिवाइड है, तो इनको पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। 28 लिखिए, माइनस का साइन है वो भी लिख दीजिए। 15 का टेबल में 45 कितने बार में आता है? तो ये आता है 3 बार में, तो ये 3 लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए, कोई दो नंबर के बीच मल्टीप्लाई है? नहीं है। एडिशन है? नहीं है। सब्ट्रैक्शन है? तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 28 माइनस 3 दैट इज 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। सिंप्लीफाई करना बहुत ही सिंपल है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, इसका रूल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी सोल्व करेंगे। 5 4 20, 20 प्लस 1 21 बाय में 4, फिर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड लगाएंगे, फिर 3 बाय 7 है 7 लिखिए, इनटू में 1 बाय 2। ये पहला मिक्स्ड फ्रैक्शन का काम हो गया। अब देखिए, किन दो नंबर के बीच ब्रैकेट है? नहीं है। ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे किया जाता है आपको पता होना चाहिए। डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना होता है। जब भी ऐसा करते हैं तो बाय वाला नंबर ऊपर चला जाता है और जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? 1 बाय 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारा का सारा नंबर मल्टीप्लाई में आ चुका है, तो ये सिंपल बन चुका है, आप इसको इजीली
जैसे कट किया जाता है वैसे कट करके लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और कुछ कटने वाला है जी नहीं। 7 7 जा क्या हो जाएगा आपका 49, और 4 2 जा क्या हो जाएगा आपका 8। लीजिए ये आपका आंसर रेडी है। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन में देखिए आपका तीनों ब्रैकेट का यूज है, मीडियम स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। तो अभी हम लोगों ने सीखा बोडमास के रूल में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट को सोल्व करना है, मीडियम से भी पहले स्मॉल वाला ब्रैकेट, राइट। कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट इन दोनों के बीच है, तो उसी पे हम लोग पहले सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको 37 लिखिए माइनस, बड़ा ब्रैकेट को भी लिख दीजिए, मीडियम ब्रैकेट को भी लिखिए। अब ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 19 माइनस 7 है, तो 19 माइनस 7 क्या हो जाएगा, अब सभी को पता है ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, मीडियम ब्रैकेट अब यहाँ पे लगाएंगे मीडियम ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है। फिर बिग ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे 37 है तो 37 लिखिए माइनस। अब हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो चुका, मीडियम ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो मीडियम ब्रैकेट को करेंगे प्लस 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 दैट मीन्स 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मीडियम ब्रैकेट का भी काम खत्म। अब यहाँ पे बच गया हम लोग का बिग ब्रैकेट। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस में 5 है और प्लस में 16 है, 16 प्लस 5 21। अब हम लोग का सिंपली सब्ट्रैक्शन बच गया है, तो सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 1 तो 6, 3 माइनस 2 तो 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इससे कुछ फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दे, साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। 3/8 है, डिवाइड है। अब हम लोग का ब्रैकेट आता है सबसे पहले, तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी तो पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो इसको सोल्व करिए। 8 1 8, 8 प्लस 7 दैट इज 15 बाय में 8 माइनस 3/4। ठीक है, अब हम लोग का क्या हो जाएगा, अब हम लोग का हो जाएगा ये 3/8 लिखेंगे, फिर से डिवाइड का साइन लगाएंगे। 8 और 4 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है 8 हो जाएगा। 8 का टेबल में 8, 1 बार में 1 इंटू 15 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 का टेबल में 8 2 टाइम्स में आता है, तो 4 टेबल में 2 टाइम्स में आता है, इसलिए जो ऊपर में नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए। 3 2 जा 6। अब ये क्या हो गया 3/8 हो गया, डिवाइडेड बाय 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 दैट इज कितना हो जाएगा 9, और बाय में 8। अब इसको आप लोग क्या करिए सोल्व कर दीजिए। अब डिवाइड आ गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। देखिए 8 और 8 तो कट जाएगा, 3 1 जा 3 भी कट जाएगा, 3 3 जा 9। तो हम लोग का 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और बाय में 3 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, इसी तरह का और भी एक वीडियो हम लोग लेके आएंगे जल्द से जल्द। तो आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है सबसे पहले आपको मिल जाएगा।